प्रोटेरोजोइक एरा, बड़े बदलाव का जमाना। ये 2 बिलियन साल तक चला। जिंदगी शुरू में सिंपल थी, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की भरमार थी, लेकिन आखिर तक कुछ कमाल हो गया। लाइफ कॉम्प्लेक्स बन गई। पहले मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आए। ये लाइफ के हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था। लेकिन ये हुआ कैसे? इसका जवाब है एंडोसिम्बियोसिस। प्रोटेरोजोइक से पहले लाइफ 2 ग्रुप्स में बंटी थी, बैक्टीरिया और आर्किया। ये सिंपल सेल्स थे, इनमें न्यूक्लियस नहीं था। फिर कुछ अजीब हुआ, एक नए टाइप का सेल आया, यूकारियोटिक सेल। ये सेल बड़ा और कॉम्प्लेक्स था, इसमें न्यूक्लियस और दूसरे इंटरनल स्ट्रक्चर्स थे। एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी बताती है कि ये कैसे हुआ। प्रोटेरोजोइक में एनवायरनमेंट भी बदला, ऑक्सीजन लेवल्स 12-6, कॉन्टिनेंट्स शिफ्ट हुए। इससे लाइफ को डाइवर्सिफाई होने के चांसेस मिले। यूकारियोटिस का आना एक टर्निंग पॉइंट था। इसने प्लांट्स और एनिमल्स के एवोल्यूशन का रास्ता खोला। एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इमेजिन करो, वो अपना डेली काम कर रहा है। अचानक वो दूसरे सेल को निगल जाता है। नॉर्मली ये खाना होता, लेकिन कुछ अलग होता है। निगला हुआ सेल जिंदा रहता है, वो अपने होस्ट के अंदर रहने लगता है। यही एंडोसिम्बियोसिस है। धीरे धीरे दोनों सेल्स अलग नहीं हो पाते। निगला हुआ सेल अपनी इंडिपेंडेंस खो देता है, वो ऑर्गेनेल बन जाता है। ऑर्गेनेल सेल के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस सेल का पावर हाउस ऐसे ही बना होगा। एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी वाइडली एक्सेप्टेड है। ये यूकैरियोटिक सेल्स का ओरिजिन एक्सप्लेन करती है। ये सेल्स सारी कॉम्प्लेक्स लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। एंडोसिम्बियोसिस के बिना हमारा प्लैनेट आज बहुत अलग दिखता है। का रास्ता खुला। सेक्शन 4, धूप पकड़ना, क्लोरोप्लास्ट्स का उदय। प्लांट्स धरती पे जिंदगी के लिए जरूरी हैं। ये ऑक्सीजन बनाते हैं, ये फूड चेन का बेस है। लेकिन प्लांट्स क्लोरोप्लास्ट्स पे डिपेंड करते हैं। क्लोरोप्लास्ट्स ऑर्गेनेल्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे सनलाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। मिटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट भी पहले फ्री लिविंग बैक्टीरिया थे। ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक थे, उन्हें एक बड़े सेल ने निगल लिया। इससे क्लोरोप्लास्ट्स इवॉल्व हुए। इस इवेंट से प्लांट्स और एल्गे बने। एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन एक्सप्लेन करती है। इस इवेंट ने धरती पे जिंदगी बदल दी। इससे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आया। इससे कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम्स के एवोल्यूशन का रास्ता खुला। सेक्शन 5, कॉम्प्लेक्सिटी का रास्ता। एंडोसिम्बियोसिस एवोल्यूशन में एक पावरफुल फोर्स है। इससे यूकैरियोट्स का ओरिजिन हुआ। इससे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट्स बने। ये कॉम्प्लेक्स लाइफ के एवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे। लेकिन एंडोसिम्बियोसिस का रोल दूसरे सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स में भी हो सकता है। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि दूसरे ऑर्गेनेल्स भी एंडोसिम्बियोसिस से बने होंगे। इनमें पेरोक्सिसम, सिलिया और न्यूक्लियस भी शामिल हैं। हालांकि इसका एविडेंस इतना स्ट्रांग नहीं है। ये इस प्रोसेस के पोटेंशियल को दिखाता है। प्रोटेरोजोइक एरा में लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी में जबरदस्त इंक्रीज हुआ। एंडोसिम्बायोसिस ने इस ट्रांजिशन में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। इससे यूकैरियोटिक सेल्स, मिटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट्स आए। इन इनोवेशंस ने मल्टी सेल्यूलर लाइफ के एवोल्यूशन का रास्ता खोला। प्रोटेरोजोइक बड़े बदलाव का जमाना था। इसने आज हम जो लाइफ की डाइवर्सिटी देखते हैं उसके लिए स्टेज सेट किया।